हेलो, फ्लाई 0.005 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को। हम किसकी चर्चा करेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण का। हमारा एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये दो होता है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। कौन कौन सा है? एक है हमारे पास अनुमान विधि। कौन सा है? अनुमान विधि। और एक है हमारा बीज गणितीय विधि। ये दो विधि है जिससे कि हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए हम इसका एग्जांपल से समझते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास H2Cl2। क्या है हमारे पास एग्जांपल? H2Cl2 जो क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। आपको अच्छे से पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिकारक, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे क्लोरीन, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसकी संख्या कितनी है? 1। यहाँ क्लोरीन है, इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो इसमें से अभिकारक के पास जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना ही उत्पाद के पास भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तभी ये क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। नहीं तो ये कैसा समीकरण कहलाएगा? ये कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहां जो अभी हम देख रहे हैं H2Cl2 जो बना क्या रहा है? HCl बना रहा है। तो यह किस प्रकार का समीकरण है? तो यह है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कि किस कारण से? यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2, पर उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या भी कितनी है? 1 है। इसीलिए हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, यह हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए अब सीखते हैं कि इसको किस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए? संतुलित करना चाहिए। तो संतुलित करने के लिए हमने आपको पहले कक्षा में बताया था कि संतुलित जो की जाती है, यानी कि रासायनिक समीकरण को जो हमने दो भागों में तोड़ा था, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका रीजन क्या था? तो यह था कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि अभिकारक के तरफ जितना द्रव्यमान होगा, यानी कि जितना, यानी हाइड्रोजन यहाँ जितना भाग ले रहा है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन उतना ही मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम क्या कह रहे हैं? तो तभी वो क्या होगा? संतुलित होता है। यानी कि ऊर्जा का, यानी कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि ऊर्जा का ना तो आप निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर है। तो हाइड्रोजन यहाँ जितना होगा उतना ही हाइड्रोजन इधर भी मिलना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यानी अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है? क्लोरीन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन कितना है? 1। इसको कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं कि बराबर करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ये हाइड्रोजन को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 गुना करेंगे तो इस साइड 2, और देखिए क्लोरीन भी 2 जगह, जैसे यहाँ पे लिखते हैं H2
प्लस Cl2। जैसे यहाँ पे 2 से हम गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना 2। अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजनों की संख्या और उत्पाद में हाइड्रोजनों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले तो देख लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2, Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2 क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब इधर बताइए यहाँ अभिकारक कौन है हमारा, अभिकारक है सोडियम और क्लोरीन। अभिकारक कौन है, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पे उत्पाद क्या बना, NaCl बना, यानी सोडियम क्लोराइड बना। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ बताइए अभिकारक में क्लोरीन कितना, अभिकारक में क्लोरीन कितना है, यहाँ पे है 2। अभिकारक में क्लोरीन कितना है 2। उत्पाद में अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। सोडियम कितना है यहाँ पे, 1 है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे 2 करेंगे तो देखिए क्लोरीन हमारा बराबर हो गया क्या, क्लोरीन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी जब इससे गुना होगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन 2 बनाएगा। क्लोरीन कितना बनाएगा, 2 बनाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सोडियम कितना 2, यहाँ भी हम 2 लगा दिए। अब ये बन गया ये हमारा क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण से क्या बना, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। क्या बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो ये हमारी विधि थी जिसको असंतुलित से संतुलित करने का। अब हम, ये पहला विधि था जिसको हम कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से अभिकारक में जो भी अभिकारक होगा उसकी संख्याओं को गिनते हैं और उत्पाद में उसकी संख्याओं को गिनते हैं। देखते हैं कौन सा कमी है, उसको किस तरीके से अपने हीट एंड ट्रायल मेथड से हम वहां पे कोई नंबर पुट करते हैं और इसको देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा मेथड है हमारा, क्या है, बीज गणितीय विधि। क्या है हमारा, बीज गणितीय विधि। तो अब हम जान लेते हैं बीज गणितीय विधि को। किसको जानेंगे, बीज गणितीय विधि को। अब बीज गणितीय विधि से अब हमारा क्या होगा, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं आपका, यही ले लेते हैं H2Cl2। यानी कि अगर इसको बोला जाए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बताइए आप लोग कि यह किस प्रकार का समीकरण कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे। ये जो हमने लिखा, यहाँ लिखा हाइड्रोजन और ये लिखा क्लोरीन, ये लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये किस प्रकार का, इसको हम क्या कहेंगे। इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने इसको बताया कि इसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, आप लोग बताइए, इसको क्या कहेंगे। इसको कहते हैं शब्द समीकरण। इसको क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। ठीक है, अब इस शब्द समीकरण को जब इसके सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा जब निरूपित करते हैं तो क्या बनता है, आपका बनता है रासायनिक समीकरण। क्या बनता है, रासायनिक समीकरण। तो चलिए हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, और ये क्या बन गया, HCl बन गया। क्या बन गया, ये HCl बना। तो ये किस प्रकार का किस प्रकार का समीकरण कहलाएगा, फिर ये रासायनिक समीकरण तो है ही हमारा, ये शब्द समीकरण। ये किस प्रकार का समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में भी ये किस प्रकार का समीकरण है, तो ये कहेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसी को कह सकते हैं हम कंकाली। कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इसके द्वारा इसको क्या कहेंगे, हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी बीज गणितीय का, यानी कि एक अनुपात हम मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अचर राशि E जो है हमारा वो क्या है, जैसे मान लेंगे कि H2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, कोई हम अचर को मान लिए कि यहाँ पे A है जो यहाँ पे होगा, और ये मान लेते B है, और ये मान लेते हम क्या है, C है। ठीक है, और आपको अब पता होगा कि ये अभिकारक है और ये हमारा क्या है, उत्पाद या प्रतिफल है।
ये उत्पाद या क्या है हमारा प्रतिफल है। तो आपको ये पता होगा कि अभिकारक जो है हमारा यहाँ पे ये हाइड्रोजन जितना यहाँ होगा हाइड्रोजन उतना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, जितना इधर यहाँ क्लोरीन होगा उतना ही क्लोरीन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को पहले बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा 2a, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सिर्फ C है। क्यों? आपको पता है कि हाइड्रोजन जितना इधर होगा उतना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। तो इधर हाइड्रोजन कितना है देख लीजिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या बनेगा 2a, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया C हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं कि क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ कितना होगा 2b, कितना होगा क्लोरीन 2b होगा। यहाँ पे क्लोरीन कितना है C। अब हम लोग इसको क्या करेंगे एक बांट लेंगे कि अब कैसे बने। जैसे सी बी के बराबर, यहाँ भी सी बी के बराबर है, तो अब क्या होगा कि हमारा 2a 2b के बराबर हो जाएगा। 2a किसके बराबर हो जाएगा 2b के बराबर। चलिए मान लेते हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जब हम समीकरण 1 और 2 से आएंगे तब क्या होगा हमारा 2a बराबर 2b, 2a बराबर 2b, और ये किसके बराबर होगा c के बराबर। 2a बराबर 2b बराबर क्या होगा C के बराबर। इसको मान लेते हैं किसी खास एक अनुपात का। ये मान लिए कि ये सब किसके बराबर है K के बराबर है, सब किसके बराबर है K के बराबर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे लाएंगे, देख लीजिए जब हम A को लाएंगे 2a बराबर K, तो K का मान यहाँ कितना 2a। अब यहाँ से अगर हम लाएंगे इसको, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा K/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा K/2 हो जाएगा। आगे अगर हम B को लाएंगे तो B का क्या होगा, तो 2b बराबर हमारा हो जाएगा K, यहाँ से B बराबर हमारा क्या होगा K/2। अब यहाँ पे C बराबर क्या होगा हमारा, C बराबर होगा हमारा K। सबका एक ही अनुपात है K के रूप में। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं रेशियो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे A का वैल्यू K/2 अनुपात, यहाँ B का वैल्यू K/2, यहाँ पे वैल्यू K हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है बटे में है, तो हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात आप लोगों को निकालने आ रहा होगा, कैसे हम अनुपात निकालते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा क्या, जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 ठीक है। सिर्फ यहाँ पे के लिखेंगे, 1k नहीं लिखने की जरूरत है, हम क्या लिख देंगे k/2 यहाँ पे जब हम इसको अनुपात में निकालेंगे अनुपात B अनुपात C, तो 1:1:2, यानी ये अनुपात होगा A अनुपात B अनुपात C का। अब इसको क्या करेंगे हम इस जगह पे पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तब इसका देखिए क्या आ रहा है हमारा H2 + Cl2। इस A के जगह पे 1, B के जगह पे क्या करेंगे 1 रखेंगे, और इधर क्या रखेंगे C के जगह पे 2 रखेंगे, तो HCl। क्या आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये पूरा संतुलित हो गया। ठीक है, देख ले रहे हैं हम कि ये किस प्रकार से संतुलित हमारा हो रहा है। एक और एग्जांपल हम लेंगे जिसमें हम इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे थे, क्या बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा किस प्रकार का समीकरण, अगर इसको हम देखें तो इसको कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं शब्द समीकरण। अब इसका असंतुलित या कंकाली समीकरण, कंकाली लिख दी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो Mg के जगह पे क्या लिखेंगे Mg प्लस ऑक्सीजन के क्या लिखेंगे O2, और ये क्या बन रहा है MgO बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इसी को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। पहले देख लेते हैं ये संतुलित है या नहीं। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1,
इधर भी कितना मैग्नीशियम 1, यानी मैग्नीशियम तो अभिकारक और उत्पाद में दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यानी कि ये बराबर नहीं है। मान लेते हैं इसको हम किसी बीज गणितीय, जो यहाँ पे अब हम इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे, किसी भी अनुपात में इसको तोड़ देते हैं। जैसे हमारा मन कर रहा है AMG प्लस BO2 प्लस CMgO, ठीक है। यानी हम इधर जो हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ कहे हैं कि अभिकारक में जो मैग्नीशियम होगा वो A है, कितना है, A मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन कितना है, B। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, C, और ऑक्सीजन कितना होगा, C होगा। ये हम मान लिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अभिकारक और प्रतिफल में जितने भी उत्पाद पाए जाएंगे, यानी कि जितना इधर भाग ले रहा है, जितना इधर मैग्नीशियम लेगा और ऑक्सीजन ले रहा है, उधर भी इतना ही हमको मिलेगा। ये आपको अच्छे से पता है कि ये कैसे होगा। तो हमने इसको इस तरीके से संतुलित किया। अब हम इसको क्या करेंगे कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के रूप में, ठीक है, चलिए अब बात कर ले। तो इधर कितना A बराबर इधर कितना C, A बराबर क्या हो जाएगा C, यहाँ पे 2B बराबर क्या होगा C होगा, C और C क्या है यहाँ पे बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं A बराबर 2B, अब बराबर क्या होगा C होगा। यहाँ पे भी मान लीजिए हम क्या है, ये K एक ऐसा मान होगा, यानी K हमारा एक, K को क्या किया हमने, माना कि K है, इस सब के बराबर क्या होगा K, क्योंकि हम इन सब को किसके रूप में लेते आएंगे, K के रूप में लेते आएंगे। तो चलिए अब क्या होगा, A बराबर हमारा K, और यहाँ से 2B बराबर हमारा क्या K, और यहाँ से अगर हम B का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, K/2 निकल जाएगा। और यहाँ पे ही हम C बराबर हमारा क्या होगा, K होगा, देख लेंगे। A बराबर K, 2B बराबर, B बराबर क्या K/2, और C बराबर क्या होगा K होगा। अब यहाँ से हम अनुपात निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C, क्या निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर निकलेगा K अनुपात K/2 अनुपात K, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा K/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब ऊपर लेके आएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2K इस टू K इस टू 2K, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए सब में K है, तो K को हम हटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 2, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं हम, हो जाएगा 2:1:2, यानी कि अगर हम बात कर लें, हमारा यहाँ पे निकलेगा A अनुपात B अनुपात C बराबर हमारा निकल जाएगा 2:1:2, ठीक है, यानी 2:1:2 निकलेगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए AMG BO2 और CMgO है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे AMgO, तो A के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक बार फिर से इसको, AMG प्लस BO2, यही बन के हमारा क्या दे रहा है CMgO। जैसे यहाँ पे ABC नजर आ रहा है, उसके वैल्यू को यहाँ से पुट कर, यहाँ पे A कितना, यहाँ पे 2:1:2, इसका मतलब क्या है, A बराबर यहाँ पे 2, B बराबर 1 और C बराबर 2, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू है, वैसे ही वैल्यू को यहाँ पे भी क्या करना है, पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा 2mg प्लस क्या बनेगा O2, B के वैल्यू वो क्या है 1 है। अगर आप ऐसा लिखिएगा तो लिख लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे C के जगह पे क्या लिखेगा 2mgO लिखाएगा, हो गया यहाँ पे। अब इसको अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2mg प्लस O2, क्या बन गया ये 2mgO बना। अब ये कैसा बन गया, ये बना, यहाँ जो ये बन के तैयार हुआ, ये कैसे बनेगा, ये संतुलित बना, क्या बना, संतुलित हुआ ये, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। अब इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये कहीं पे भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है।